और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर मेरी ये सूचना गलत हो तो कृपया आप इसे सही करें और इस बाइट को बिल्कुल ना चलाएं और मैं माफ़ी मांग लूँगा। और वैसी साहब के जो बदजुबान भाई हैं 15 मिनट वाले अकबरुद्दीन जी, से थोक निकाल के बोलते हैं ना, क्या नाम का, जावेद अख्तर, वो जो है ना, वो वैसी साहब की बिना मूंछ की दाढ़ी, ये तो उसमें तिनका दिख रहा है। और हमारे दिल्ली के ठग केजरीवाल जी ने, और इनमें आपस में इतनी जूतम पैजार हो जाएगी कुछ। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि हिजाब मामले पर जिस तरीके से सियासत में गहमा गहमी मच रही है, क्या ये वाजिब है, क्या ये सही है? इस्लाम की बात करें तो हिजाब का इस्लाम से ही सीधा कनेक्शन है। तो क्या इस्लाम का भारत में जन्म हुआ था? जवाब आएगा नहीं। इस्लाम का कहाँ जन्म हुआ? सऊदी अरेबिया में। आज की डेट में एक जगह है सऊदी अरेबिया के पास जिसे कहते हैं जॉर्डन, और जॉर्डन के जो शाह महमूद हैं उनके बारे में कहा जाता है और सब मानते हैं कि वह मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं। तो साहब, जो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों बेटियां, उनकी बहनें, उनकी भाभियां, या उनकी उससे पहले माताजी, चलिए उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी भाभी बहनें तो इस ज़माने की हैं, उनकी माता, उनकी दादी, उन्हें भी कभी किसी ने हिजाब में नहीं देखा। और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर मेरी ये सूचना गलत हो तो कृपया आप इसे सही करें और इस बाइट को बिल्कुल ना चलाएं और मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन जॉर्डन के शाह महमूद की धर्मपत्नी कभी भी, ठीक है, वो कभी किसी अभद्र भाषा में बात करती नहीं दिखेंगी, वो किसी अभद्र असभ्य ड्रेस में दिखती नहीं, वो एक पब्लिक फिगर है। और वैसे भी नग्नता कोई फैशन नहीं होता, मेरा अपना ये मानना है, नग्नता कोई फैशन नहीं होता, किंतु वो हिजाब में नहीं दिखती, वो एक सभ्य कपड़ों में दिखती हैं। जैसे, बल्कि अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो जिस ड्रेस में एक दुनिया की बहुत मशहूर राजनेता, राज परिवार की स्त्री लेडी डायना दिखती थी, आज कैमिला पार्कर दिखती हैं, वह उन्हीं तरह की लॉन्ग ड्रेस में नज़र आएंगी, आपको सूट में नज़र आएंगी, लेकिन वो कभी हिजाब में नहीं दिखती। तो भाई, जो खुद मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके परिवार से रिलेशन रखने वालों को तो हिजाब ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान में हिजाब ज़रूरी है। अभी हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में ओवैसी साहब की धर्मपत्नी, ओवैसी साहब की बेटियां, ओवैसी साहब के जो बदजुबान भाई हैं 15 मिनट वाले अकबरुद्दीन जी, जो बाद में माफ़ी मांगते हैं, विदेश भाग जाते हैं केस होते, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बीवियाँ, ये कितनी बार हिजाब में घूमती हैं, फ़ोटो देखना चाहूँगा। और क्या हिजाब की कंपल्जन सिर्फ गरीब औरतों के ऊपर है हिंदुस्तान की, या जो इनका वोट बैंक है उन पे? सबसे बड़े पैरोकार बने हुए वो जो मुंह से थोक निकाल के बोलते हैं ना, क्या नाम का, जावेद अख्तर, उनकी धर्मपत्नी कभी हिजाब में नहीं दिखती, उनके बेटे की पत्नी कभी हिजाब में नहीं दिखती, उनकी बेटी कभी हिजाब में नहीं दिखती, पटौदी साहब की जो बेगम बनी है करीना, वो कभी हिजाब में नहीं दिखती, और कितनी मुस्लिम अभिनेत्रियाँ कभी साहब हिजाब में नहीं दिखती। तो जब वो हिजाब में नहीं दिखती तो बाकी महिलाओं के लिए हिजाब क्यों है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल उनको एक टारगेट देखना है। टारगेट क्या? मोदी पे टारगेट करना है और ये दिखाना है कि मोदी, आरएसएस, बीजेपी किस पे टारगेट कर रहे हैं। भाई, जनसंख्या नियंत्रण करना क्या किसी एक धर्म विशेष पे आरोप है? अगर आप कहते हो कि जी ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया, वो जो है ना, ओवैसी साहब की बिना मूंछ की दाढ़ी, ये तो उसमें तिनका दिख रहा है कि भाई, हमने कहा जनसंख्या बिल लाएंगे, तुमने शोर मचाना चालू कर दिया। इसका मतलब तुम ये मानते हो कि आप ज़बरदस्ती जनसंख्या विस्फोट कर रहे हो भारत में, या आपके लाए हुए म्यांमार और बांग्लादेश के जो हैं वो 10-10, 15-15, 12-12 बच्चे पैदा करके जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। बच्चों का जो अस्पतालों में जन्म हो रहा है, या जो एक आइडिया है उसके हिसाब से 1,05,000 की जनसंख्या भारत की रोज़ बढ़ रही है। इसमें करीब 83 या 85,000 बच्चे भारत में रोज़ पैदा हो रहे हैं, और माना जाए कि ये तकरीबन 90% है जो रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी घरों में हो रहे हैं या छोटे सेंटरों पर हो रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, और बाकी बांग्लादेशी और म्यांमार वाले जिन्हें ममता बनर्जी हिंदुस्तान में बुला के लेके आती हैं, या ओवैसी जैसे जिनको रखते हैं, और हमारे दिल्ली के ठग केजरीवाल जी ने पनाह देते हैं। तो ऐसे लोग मिला के रोज़ 1,05,000 बन रहे हैं। तो मैन जी, अब 365 दिन में सोचना, हर साल हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। अभी जब सब कुछ होते हुए तुम कह रहे हो संसाधन नहीं है, तो रोज़ इतने जने जन्म पैदा करोगे तो क्या होगा? पक्ष एकजुट हो रहा है, साल 2024 की भी तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि एकता है हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बहन जी, 2 बिल्लियों के बीच में रोटी नहीं बट पाई थी, यहाँ पे तो 75 भेड़िए हैं। अभी आप देख लो, जैसे विपक्ष एकजुट होना चालू हुआ, वो 52 साल के आलू से सोना, जुपिटर वेलोसिटी, आई वेक अप एट नाइट, दिस मॉर्निंग आई वेक अप एट नाइट वाले राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। तो अभी वो अपना झंडा उठा रहे हैं कि मैं बनूंगा पीएम पद का कैंडिडेट। ममता जी तो कह रही है ये ना चौलबे हम बनेंगे। उधर से वो नीतीश कुमार जी को तो हर चुनाव, आप देखिए, किसी भी लोकसभा चुनाव से 2 साल, 2.5 साल, पौने 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का एकदम से इच्छा जागती है मैं पीएम कैंडिडेट बनूंगा। तो मुझे लगता है वो सबसे भोले आदमी है दुनिया के, कि हिंदुस्तान के सारे विपक्षी उनको चढ़ा देते हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे, बड़ी चलेंगे राम। उनको कहें तुझे बनाएंगे पीएम पद का कैंडिडेट, वो अपनी बीजेपी के साथ राज्य में सत्ता खो देते हैं, उसके बाद उनको पीएम का झुंझुना पकड़ा देते हैं। मैडम, अभी आप देखना 2024 आते आते कम से कम
14 हैं इसमें। इससे ज़्यादा गिनती मेरे पास है कि कितने पीएम पद के कैंडिडेट होंगे, और इनमें आपस में इतनी जूतम पैजार हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। मैडम 303 की 333 सीटें होने वाली बीजेपी की, कुछ नहीं होगा।